नमो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे की परीक्षा में लग गए होंगे। अभी हाल ही में सीटेट की परीक्षा हुई थी। कुछ अभ्यर्थी ऐसे रहे जो किसी कारणवश उत्तीर्ण नहीं कर पाए। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा, भगवान का बहुत ही अच्छा तोहफा एक कहिए कि बहुत जल्द, इतनी शीघ्र आपकी पुनः परीक्षा होने जा रही है। तो ऐसे में क्या है कि आपकी तैयारी तो है, और तैयारी को और अच्छा, क्योंकि जब आप कुछ पढ़े रहते हैं और फिर दोबारा एक रिवीजन करते हैं, दोबारा आपको फिर से जल्द ही मौका मिल जाता है। जब आपको बहुत खिंचता है, साल भर का अंतर हो जाता है, तो आप थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं। लेकिन जो तुरंत 1-2 महीने बाद तुरंत आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल गया कि आपकी परीक्षा जुलाई में होगी, तो ऐसे में आपके लिए भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद समझिए और आप अपने तैयारी में पुनः लग जाइए। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को 2024 जो कि परीक्षा जुलाई या जून के लास्ट वीक में होगी, उसमें अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करें। इसी शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में वर्णों से संबंधित कुछ प्रश्न रखे गए हैं, आइए इनको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि छा वर्ण का उच्चारण स्थान है। क्या कह रहा है? छा वर्ण का निर्माण होता है किससे होता है? का और सा से होता है, अथवा वा और का से। देखिए, वा और का से नहीं होता। क्षा 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 पढ़ते हो तो देखिए क आ रहा है, उसमें तो का जिनमें नहीं आ रहा सबसे पहले तो काट दीजिए। देखिए इसमें का भाग में, तो का या ये वाला शा होगा या ये वाला शा, इनमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो हमेशा शा होता है ना, तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा गा वो सही होगा। ये वाला शा आपका जो आपका मूर्धन्य शा होता है वो होता है का के साथ में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होता है, यानी प्रश्न गा आपका सही हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, कि रा प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। रा प्रत्याहार एक प्रत्याहार है, इसमें कौन सा वर्ण आता है? क्या रा आता है खाली, या रा और ला आता है, रालट आता है, व रा ला आता है? तो रा प्रत्याहार के अंतर्गत आपके 2 वर्ण आते हैं, रा और ला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि महेश्वर सूत्र का विधान करता है। महेश्वर सूत्र का विधान करता है, क्या करता है? परिभाषा सूत्र। महेश्वर सूत्र है वो किसका विधान करता है? क्या ये परिभाषा सूत्र का विधान करता है, क्या विधि सूत्र का विधान करता है, अधिकार सूत्र का, अथवा संज्ञा? देखिए जो सूत्र होते हैं वो 6 सूत्र हो गए हैं। परिभाषा, अधिकार, विधि, इस तरीके से 6 सूत्र होते हैं। तो जो इसमें पूछा गया है कि जो महेश्वर सूत्र है वो किस सूत्र का विधान करता है? क्या परिभाषा है, विधि है, अधिकार है, अथवा संज्ञा? तो आपका जो महेश्वर सूत्र है वो आपका संज्ञा सूत्र का विधान करता है। किसका? संज्ञा का। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा घा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, अर्ध विसर्ग का प्रयोग किस वर्ण में किया जाता है? आधा विसर्ग जैसे किस वर्ण में किया जाता है? का खा में किया जाता है, पा फा में किया जाता है, वा में किया जाता है, अथवा या में किया जाता है? प्रश्न संख्या 7 और इसका उत्तर होगा आपका या। ये आधा विसर्ग का प्रयोग आपका या में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, ये प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? अब देखो, आपको इसके लिए अगर महेश्वर सूत्र याद होंगे 14, तो आप ये प्रत्याहार तुरंत निकाल लेंगे। हैवरट के हा या व रट और ल। ठीक है, तो ये प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो या से लेकर या अलावा जो है तो वो आपका जो है या से वहाँ से लेकर के और फिर नीचे वाला जो या आता है उनमें कुल कितने वर्ण आते हैं, तो यहाँ तक जोड़िएगा। तो इसको ज़रा सा आप एक बार कॉपी में पूरा प्रत्याहार पढ़ के जोड़िएगा। अभी तो हम आपको ऑप्शन सही करा दे रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। का सही होगा। 29 वर्ण आते हैं ये प्रत्याहार के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि यही प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। यही, अब या ऊपर वाला जो या आता है या के बाद जो या से जोड़ना शुरू करिएगा और फिर जो या वाला वहाँ तक जोड़िएगा। देखिएगा कितने वर्ण आ रहे हैं। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें 11 वर्ण आते हैं। ये आप एक बार फिर से महेश्वर सूत्र में मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि यम प्रत्याहार में वर्ण है, 3 वर्ण है, 5 वर्ण है, 4 वर्ण है, अथवा 6 वर्ण है?
कितने वर्ण हैं? तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो प्रश्न संख्या 10 है उसका ऑप्शन नंबर का सही हो। इसमें 3 ही वर्ड आते हैं। कितने वर्ड आते हैं? इंगा से लेकर के मा तक में कुल 3 वर्ड आते हैं। चलिए, और अंतिम हलंत वर्ण को नहीं जोड़ा जाता। ये तो आप प्रत्याहार बनाने में सीखे ही होंगे। यदि आप जो है सीटेट और यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा मेरा मानना है कि आपको इतना पता है कि प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। प्रत्याहार का सूत्र है आदिरंतेन संहिता, यानी आदि वर्ण जो वर्ण आदि में है और उसका जो अंतिम वर्ण हलंत वर्ण है उसके बीच में जितने वर्ण आते हैं, जैसे यह प्रत्याहार कहा गया तो या से लेकर इया को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इया हलंत है, उसको छोड़ करके उसके बीच में जितने भी वर्ण आते हैं उनको काउंट किया जाता है। चलिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर किसे कहते हैं? ऊष्म वर्ण को, आयोग वर्ण को, स्पर्श वर्ण को अथवा अंतस्थ वर्ण को। तो अंतस्थ वर्ण को आपका जो है अर्धस्वर कहते हैं। अब देखिए, स्वरों के बाद इनकी गणना महर्षि सूत्र में की भी गई है। इनको आधा स्वर कहा गया है। ठीक है, देखिए ऐसे है ना, आई उड़रेली है बरट लड़ फिर इयम गणनम, इस तरीके से। तो आप देखिए कि सबसे पहले स्वर रखे गए, स्वरों के बाद फिर यह अंतस्थ वर्ण रखे। अंतस्थ वर्ण यार अलावा है, ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण है, तो इनको अर्धस्वर भी माना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि स्पर्श में कितने वर्ण होते हैं? 25, 20, 24, 15। तो आपका का देव माँ ओसाना से लेकर यानी का आदि से लेकर माँ तक के आपके कुल 25 वर्ण हैं, जिनको अस्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। और ये आपका आज का आखिरी प्रश्न है। एक प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दे दिया जाता है कि सा जो है मूर्धन्य सा ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है, यानी मूर्धन्य सा आप कहाँ से? देखिए, मूर्धन्य सा मैंने बोल ही दिया है तो आपको उत्तर तो मिल ही गया होगा कि इसका उच्चारण क्या होता है, मूर्धा होता है। तो चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट आप सभी को समझ में आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं किसी बहुत विशेष कार्य में व्यस्त थी थोड़ा सा, इस वजह से मैं वीडियो नहीं दे सकी और मुझे उस बात का बहुत खेद है। कहीं ना कहीं मुझे आपसे एक अटैचमेंट सा हो गया। मुझे खुद लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो बहुत दुख होता है। और फिर से मैं वही चीज़ कहूँगी कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और यदि आपको लगता है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो शेयर अवश्य करिएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर आप सभी को सफल करे, आप सभी को सफल ही नहीं आपके लक्ष्य तक प्राप्त कराए, क्योंकि आप सर्टिफिकेट पा लेना ही आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य है कि एक गवर्नमेंट स्कूल में आपको एक सीट हासिल हो, तो वहाँ तक आपको ईश्वर ले जाए। ऐसी शुभकामना के साथ विराम देते हैं। नमः संस्कृताय, नमो नमः।